कल हम लोगों ने हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास पढ़ा था। आज हम लोग उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो ये कथन किसका है, आप लोग को बताना है। तो पहला है केशव गांधी जी या गोखले जी या सावरकर जी। तो बताइए, इसका उत्तर होगा ख, गांधी जी। दूसरा है आपका डैश ईस्वी के डैश अधिवेशन में हिंदी प्रचार कार्य के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन डैश में हुआ। तो आपको बताना है कि किस ईस्वी में किस अधिवेशन में यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस के कार्यक्रम में, ठीक है ना। तो बताना है आपको, बताइए। तो पहला आपका है 1925, दूसरा है क और ग, और तीसरा है 1924 कांग्रेस बेलगांव नाटक। तो बताना है आपको कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा ग, 1924, ठीक है ना। 1924 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी प्रचार कार्य के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए शामिल किया गया। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब, कहाँ तथा किसके प्रयासों से हुई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका पहला उत्तर सही है इसका। 1910 में हुई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना, और इसका मुख्यालय था प्रयाग में, और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा ये सम्मेलन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे, तो बताना है आपको। तो ये है मदन मोहन मालवीय, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति। पांचवा प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य प्रयाग सम्मेलन की स्थापना कब तथा कहाँ हुई तथा इसके प्रथम सभापति कौन थे। इसका उत्तर होगा घ, 1910। 1910 में अखिल भारतीय साहित्य प्रयाग सम्मेलन की स्थापना हुई, और कहाँ हुई तो प्रयाग में हुई, और इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी। तो ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको तुरंत आप बना देंगे। तो वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ था और किसके द्वारा हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7 का क। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय था अडयार मद्रास में, और किसके द्वारा हुई थी, कर्नल एच.एस. के द्वारा, एच.एस. आलकट के द्वारा और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, ठीक है ना। ये याद रखेंगे आप। 1882 मद्रास, और कर्नट एच.एस. आलकट और मैडम ब्लावत्स्की। आगे प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने नहीं की। किसने नहीं की, कौन है वो जिसमें नहीं शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके हैं जो नहीं किए थे, वो हैं महेश कुमार मिश्र जी, ठीक है ना। क्योंकि श्याम, राम और शिव, ये मैंने बताया था कल आपको नोट्स में, आप देख सकते हैं वीडियो अगर नहीं देखी हो तो ये तीनों नागरिक प्रचारिणी सभा समिति के स्थापना इन्होंने तीनों ने की थी, मिलकर की थी। श्याम सुंदर दास ने, शिव कुमार सिंह ने और राम नारायण दास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना
कब हुई तथा किस स्थान पर हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो 9वां का उत्तर हो जाएगा ग। 1893 में नागरी पचारनी सभा की स्थापना हुई, है ना, और इसका मुख्यालय था काशी और वाराणसी में, ठीक है, और स्थान है काशी, ठीक है ना, स्थान कौन सा है, काशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती की स्थापना किसने की, बताना है आपको। तो 10वां का उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की। किसके प्रयासों से वर्धा यानी वर्धा के गुजरात और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई थी। तो किसके प्रयासों से, गुजरात, वर्धा और मद्रास में, तो आपको बताना है। तो 11 का उत्तर जाएगा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा 1936 में वर्धा में यानी गुजरात में और 1927 मद्रास में, ठीक है ना। इनके मतलब गांधी जी के द्वारा ही 1936 के में गुजरात, वर्धा में और 1927 मद्रास में जो है राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 12वां प्रश्न है कि इनके प्रयास से संयुक्त प्रांत की कचहरी या अदालत की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान मान्यता मिली। और 8वां प्रश्न है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम प्रथम किसने सुझाया था। तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। 12वां का हो जाएगा ग, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था सबसे पहले, और इनके प्रयास से ही संयुक्त प्रांत की कचहरी या अदालत की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान मान्यता मिली थी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 13वां प्रश्न है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ था। तो बताना है आपको। 13वां का उत्तर हो जाएगा 1936 वर्धा गुजरात में। आगे है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसका पहले नाम था जिसका हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसी का नाम था दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का, की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताना है आपको। तो बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो 14वां का उत्तर हो जाएगा क, 1927 चेन्नई मद्रास में। 1927 चेन्नई मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय आपका चेन्नई मद्रास में था। कथन बताना है किसका है कि जिस भाषा में तुलसी जैसे कवि ने कविता की हो वह अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। तो ये कथन किसका है, ये कल मैंने पढ़ाया था नोट्स में। तो ये है महात्मा गांधी जी का कथन। 16वां प्रश्न भी कथन से संबंधित है कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। तो ये किनका कथन है, तो ये है सी राजगोपालचारी जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। आगे कथन से ही संबंधित है। कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसकी एक राष्ट्रभाषा ना हो। तो ये 17वां क्वेश्चन का जो कथन है किनके द्वारा कथित है ये, तो ये है गांधी जी के द्वारा। अधिकतर कथन गांधी जी द्वारा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अगला है 18वां प्रश्न कि हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य महाराष्ट्र में किसने किया था। तो हिंदी का प्रचार किसने किया था महाराष्ट्र में, तो कल बताया था मैंने आपको। तो महादेव गोविंद रानाडे ने, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि मालवीय जी यूपी में थे आपके, और ये शायद दक्षिण में चले गए, वर्धा गुजरात में, और एक जगह और था ना इनका गांधी जी का, ठीक है, वहाँ पर। 19वां प्रश्न है अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय किसे जाता है। तो मैंने बताया जस्ट आपको अभी तुरंत। तो 19वां का उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का इनको श्रेय दिया जाता है।
कचहरी या अदालत दोनों भी बात करेंगे हम लोग। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ का मुख्यालय कहाँ है? अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 20वां का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, जो 1964 में संस्थापित हुई थी ये संस्था। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान। आगे है 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 1936 में कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन किया गया था? तो किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये हो गया पहला, मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21वां का पहला हो गया। 22वां प्रश्न है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है? किसने कहा है? आम बोलचाल की महाभाषा हिंदी को किसने कहा है? तो हो जाएगा क, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अब मिलान करना है, आपको बताना है आपको इसमें कौन सा उत्तर होगा। तो पहला है नागरी प्रचारणी सभा काशी, तो इसकी स्थापना कब हुई बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा यही बगल वाला 1893। वहीं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर बगल में ही है, 1936, क्योंकि इसी समय जो है गांधी जी गए थे गुजरात। ठीक है ना, गुजरात में। राष्ट्रीय भाषा परिषद पुणे की स्थापना 1951 में हुई और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना 1937 में। ठीक है। आगे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? 24वां प्रश्न तो यह है हिंदी साहित्य रत्न। हिंदी साहित्य रत्न जो है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है 25वां कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई तथा किसके द्वारा हुई? रामकृष्ण मिशन, ये तो बहुत आसान है ना। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो 25 का उत्तर ग है। ग यानी 1897 में बेलूर में हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। ये ध्यान देंगे आप। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई और बेलूर यानी कोलकाता में है स्थानीय, और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। आगे मिलान करना है आपको कि इन संस्थाओं की, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी। 26वां का उत्तर। तो 26 का जो है पहला है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। प्रार्थना समाज की 1828 में, आर्य समाज की 1882 में और थियोसॉफिकल समाज की 1875 में। ठीक है, याद कर लेंगे आप। और क्रम भी याद करना है, देख लीजिए। ब्रह्म, प्रार्थना, आर्य, थियोसॉफिकल। ठीक है ना, ब्रह्म, प्रार्थना, आर्य, थियोसॉफिकल। याद कर लेंगे आप क्रम भी, विक्रम भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म यानी भगवान की प्रार्थना की जाती है किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा की जाती है। इसे भी याद करेंगे आप। अगला है 27वां प्रश्न कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर किस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में हिंदी को नाना वर्णों और समुदायों को जोड़ने वाली यानी एकता की भाषा कहकर किसने राष्ट्रभाषा घोषित किया था? तो नागपुर अधिवेशन में हिंदी को नाना वर्गों या वर्णों एक ही हुआ, ठीक है ना, और समुदायों को जोड़ने वाली कहकर किसने राष्ट्रभाषा घोषित किया हिंदी को? बताना है आपको। 27वां का सही उत्तर हो जाएगा हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। आगे है 28वां प्रश्न, आपको मिलान करना है कि इन धार्मिक संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, जल्दी बताएं आप। तो वह है दयानंद सरस्वती। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ख का उत्तर ख हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रार्थना सभा की समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जानते हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और रामकृष्ण समाज स्वामी विवेकानंद। आगे है पंजाब में हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया कि भाई आप क्या करें,
पंजाब में हिंदी प्रचार प्रसार का काम करे। तो कौन थे वो? तो ये उत्तर हो जाएगा ग, क और ख, लाला लाजपत राय और श्रद्धाराम फुलौरी जी, क्योंकि दोनों पंजाब के थे, लाला लाजपत राय और श्रद्धाराम फुलौरी जी। लाल के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, सनातन धर्म सभा के संस्थापक, जिसकी स्थापना हुई थी 1895 में, काशी में हुई थी। सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, बताना है आपको। तो ये भी उत्तर आसान हो है आपका। तो ये है पंडित दीनदयाल शर्मा, यूपी के थे ये। ठीक है ना, तो इन्होंने सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी 1895 में काशी में। आगे है आपका, रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें किस भाषा में छपती थी? तो रामकृष्ण मिशन जिसके संस्थापक हैं विवेकानंद जी, है ना, तो इन्होंने किस भाषा में, मतलब किस भाषा में पुस्तकें छपती थी इस मिशन में, बताना है आपको। 31 का उत्तर हो जाएगा हिंदी, हमारी राजभाषा हिंदी। आगे है, स्वभाषा स्वदेशी तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? स्वभाषा स्वदेश द्वेषी और स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? 32 का उत्तर है क, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वभाषा स्वदेशी तथा स्वधर्म का क्या चलाया? आंदोलन चलाया था। अगला उत्तर है कथन, आपको बताना है कि कथन किसका है कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, यानी पूरे देश की एकता के लिए हिंदी आवश्यक है। तो किसका कथन है ये? तो राजा राम मोहन राय जी का कथन है ये, कि भाई पूरे देश के लिए एकता के लिए हिंदी क्या है? अनिवार्य है। 34वां प्रश्न है, कथन है ये भी कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हिंदी के द्वारा पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, किसने कहा था ये? किनका कथन है ये? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये थोड़ा हाँ सही, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई की स्थापना कब हुई? ठीक है, बताना है आपको। तो 1936 में तो वर्धा में हुई थी शायद। ठीक है, हमने पढ़ा था 1900, आपको देखता हूँ मैं, इसका उत्तर हो जाएगा ग, 1938। ठीक है, 1938 में बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया था? महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम किसे दिया गया? तो 36वां का उत्तर है सभी को, बाल गंगाधर तिलक को भी, NC केलकर को भी और डॉक्टर भंडारकर को भी। तिलक जी को, केलकर जी को और भंडारकर जी को महाराष्ट्र में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम सौंपा गया था। आगे कथन है ये, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है, ये किसने कहा है? मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। 37वां का उत्तर हो जाएगा क, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना, इनका उपनाम है हिंदी का प्रहरी, इनको कहा जाता है, किनको? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदी का और हिंदी क्या है? मेरी है। थोड़ा आप नोट्स ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि आपको MCQs बनाने में आसानी हो और परीक्षा में आप गलत ना करें। 38वां का प्रश्न है, 38 प्रश्न है, कथन है भी कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम कैरी ने, 1816 में कहा था, विलियम कैरी ने कहा था ये। ठीक है, आगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं कि जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो सकती है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था तिलक जी ने कहा था। ठीक है ना। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार का कार्य किसे सौंपा गया? तो ये भी बिल्कुल आसान है। तो ये है श्री राजगोपालचारी, क्योंकि ये तो थे पंजाब के आपके महात्मा गांधी, गुजरात में प्रचार कर रहे थे। ठीक है ना, और राजेंद्र प्रसाद बिहार में प्रचार कर रहे थे। तो राजगोपालचारी जो हैं ये उत्तर सही होगा, दक्षिण भारत। उत्तर आप देख लेंगे। चलिए ठीक।